हेलो बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं सरवर चौहान आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और ऐसे सवालों से आपका स्वागत करूंगा जो प्रॉफिट एंड लॉस के 10 बड़े स्मार्ट क्वेश्चन होंगे। ऐसे स्मार्ट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में हर जगह पूछे जाते हैं। ऐसे सवालों से आपका स्वागत करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस की ऐसी स्मार्ट अप्रोच आपको बताएंगे। जैसे स्मार्ट क्वेश्चन होंगे ऐसी स्मार्ट अप्रोच आपके सामने होगी। दिमाग में उतार देंगे सवाल को बड़ी स्मार्ट तरीके से, है ना। पेपर में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट्स पूरी वीडियो को एक साथ अच्छे से देखें, स्मार्ट अप्रोच को अच्छे से समझे। मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो मेरे साथ इस वीडियो में अच्छे से खड़े रहिए और प्रॉफिट एंड लॉस के स्मार्ट क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच के साथ कैसे करेंगे, आइए चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर सवाल दिया गया है। सवाल में कहा गया एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 रुपए है। यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। मेरे भाई, मूल्य हमारे पास वैसे तो 3 मूल्य होते हैं। 3 मूल्य होते हैं। एक मूल्य होता है एमआरपी। कौन सा होता है? एमआरपी। एमपी भी बोल सकते हो उसको, क्योंकि मार्केट प्राइस बोलते हैं ना। एक तो होता है एमपी मार्केट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं एसपी, और एक होता है कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। सेलिंग प्राइस एसपी वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु बेची जाती है। और एमपी मार्केट प्राइस वह मूल्य जो वस्तु पर छपा हुआ मूल्य होता है। ठीक है, अभी इसको तो छोड़ दो, इसकी तो अभी बात यहां पर है नहीं। अभी बात इन दोनों मूल्य की है। किसकी है? एक तो सीपी है और एक एसपी। इन दोनों मूल्य की बात कही गई। सवाल में कहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया है 1200 रुपए और लाभ कितना है? 15% है। भाई मेरे एक बात बताओ, लाभ कैसे मिलेगा? अगर मैंने एक वस्तु 100 रुपए की खरीदी और एक वस्तु मैंने 100 रुपए की खरीदी और 120 रुपए की बेच दी। मैंने बेची वस्तु, खरीदी कितने की? 100 रुपए की और बेची कितने की? 120 रुपए की। अगर मैं विक्रय मूल्य में से इसका क्रय मूल्य घटा दूं तो लाभ मिलेगा 20 रुपया। लाभ कितना मिलेगा? 20 रुपया। कहने का मतलब यह हुआ, यदि विक्रय मूल्य में से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दे तो लाभ प्राप्त होता है। तो यही बात आपको दिया गया है। ये जो लाभ है ना, ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर ही होता है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही होता है। कहने का मतलब यह हुआ, अगर 100% सीपी रहा होगा तो 115% क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। क्योंकि 15% का लाभ हुआ, खरीदी 100% में, बेच दी 115 में, तो अंतर कितना आया? 15% ही तो आया। तो कहने का मतलब यह हुआ, जो लाभ होता है वही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है। और उसका मान कितना दिया है? 1200 रुपए। ये जो 1200 रुपए है, ये किसकी वैल्यू है? ये 15% की वैल्यू है। अगर मैं इसको 15 से डिवाइड कर दूं 1% की वैल्यू निकल जाएगी। 15 से डिवाइड करेंगे 1% की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, 1200 को डिवाइड करेंगे 15 से 1% की वैल्यू आ जाएगी। सवाल में क्या पूछा? विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य कितना? 115। तो 1% की वैल्यू है 115 की पूछा, गुना कर देंगे 115। अगर वो क्रय मूल्य पूछता कॉस्ट प्राइस तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर देते। चलिए कैलकुलेशन करेंगे। 15 से कितना चला जाएगा? 15 अट्ठे 120, 80 बार चला गया, है ना। कितनी बार चला गया? 80 बार। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो तो जो का तू, 8 के मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, बचेगा 4, 8 का मल्टीप्लाई 4 12, बचा 1, 8 का माट और 1 9। तो कितने में बेचना पड़ेगा? उसका एसपी कितना आ जाएगा? 9200 रुपए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे, है ना। अगर वो यहाँ कॉस्ट प्राइस पूछता, सीपी पूछता, तो 115 की जगह हम 100 का मल्टीप्लाई करते। ठीक है, सवाल नंबर 2 में देखिएगा। कह रहा है कपिल एक मोबाइल सचिन को 15% लाभ पर बेचता है और सचिन पुनः उसे रोहित को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि रोहित 322 रुपए का भुगतान करता है तो कपिल के लिए उस मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है। मान लेंगे कपिल ने x रुपए में उसको खरीदा। कपिल ने कितने में खरीदा होगा? x रुपए में। कपिल के लिए उसका क्रय मूल्य x रुपए मान लिया, अपने आप में रहा होगा 100%। कपिल ने मोबाइल सचिन को बेचा 15% के लाभ पर। अगर सीपी 100% रहा होगा, 15% ज्यादा में बेचा, यानी 115% में बेचा,
तो x का 115% निकाल देंगे, ठीक है। अब मोबाइल सचिन के पास है, सचिन ने रोहित को बेचा 12% के लाभ से। लाभ हमेशा 100 से बढ़ेगा, अगर सीपी 100 रहा होगा, 12% का लाभ हुआ तो 112% में बेचा, है ना। सचिन ने कितने में बेच दिया रोहित को? 112% में, तो गुना कितना करेंगे? 112% का मतलब बटे में 100। अब रोहित के पास चला गया मोबाइल, रोहित ने इतनी वैल्यू दिया, रोहित ने कितना रुपए दिया? 322, तो कहने का मतलब 322 इसके बराबर हो जाएगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? एक्स की वैल्यू निकालनी है। जहां तक कटेगा काट लेंगे, जो बचेगा कैलकुलेशन कर लेंगे। 5 से चला गया 23 बार, 5 से चला गया 20 बार, 4 से चला गया 28 बार, 4 से चला गया कितनी बार? 25 बार, ठीक है। और 4 से फिर ये चला गया कितनी बार? 4 से चला गया 7 बार, 4 से चला गया 5 बार। चलिएगा, अब इसको डिवाइड करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 से जाएगा कितनी बार? 7 चौक 28, 4 बचेगा, कितना हो जाएगा? 7 छंग 42। और 23 से चला जाएगा कितनी बार? 2 बार। 25 पंजे 125, 125 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 250। यानी जो रोज के कपिल के पास मोबाइल था वो कितने का था? 250 रुपए का था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है मेरे भाई, अगर समझ में आ रहा है सेशन तो सेशन को लाइक करते रहना। आपके लाइफ से हमें ताकत मिलती है, आपके लाइफ से हमें सपोर्ट मिलती है। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट जो भी वीडियो देख रहा है, मैं उसको बोलता हूं वो वीडियो को जरूर लाइक करे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 देखिएगा कौन सा है। सवाल नंबर 3 में कहा गया कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। पहले के पास गया, फिर दूसरे के पास गया, फिर तीसरे के पास गया। 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है, ठीक है। यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने 20% और 25% का लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है। आप मान लीजिए प्रारंभ में वस्तु का जो मूल्य रहा होगा अपने आप में 100% रहा था। कितना रहा था? 100%। 100% रहा। पहले के पास गया, कितने की वृद्धि हुई? 20% की। फिर दूसरे के बाद गया 25% की। तीसरे के पास जाएगा, बताना कितने की वृद्धि हुई? जो टोटल मिला के 65% बढ़ गया। यानी 100% था, टोटल अपने आप में कितना होगा? 165 हो गया। 65% की वृद्धि होगी ना, तो 100 था प्रारंभ में, तीसरे के हाथ में जाने के बाद 165% हो गया। यहां तक समझ आया? चलिए, अब जो बीच में 2 वृद्धि हुई देखेंगे, पहले 20% की फिर 25% की वृद्धि हुई, है ना। यहां सक्सेसिव लगा लो। सक्सेसिव कौन सा होता है? देखिएगा, a प्लस बी प्लस ए गुना बी अपोन में कितना? 100। तो यहां कितना रखेंगे? 20 प्लस कितना? 25 प्लस दोनों का गुणा 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा? 25 और 20 45 और 5 50। कितने की वृद्धि होगी? 50% की। 2 में 2 से गुजरने के बाद 50% की वृद्धि होगी। तो 2 से जब गुजर गया तो 50% की वृद्धि होगी, यानी यहां से यहां पर पहुंच गया 150% हो गया। भाई अपने आप में प्रारंभ में 100% था ना, तो 50 की वृद्धि होगी तो 150% हो गया। अब तीसरे में बताना कितने की वृद्धि हुई? टोटल 165 है, तो 150 से 165 के पास जाएगा तो कितने की वृद्धि होगी? 15 की वृद्धि होगी। प्रतिशत में बताना 15 की वृद्धि कहां से हुई? जहां से भी परिवर्तन होगा उसको नीचे लेंगे। परिवर्तन कहां से हुआ? 150 से 15 की वृद्धि, तो 150 को आधार बनाएंगे और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। चलिएगा, कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 15 से 15 कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। तो कितने की वृद्धि होगी? 10% की वृद्धि होगी। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? बस समझ में आना चाहिए आप लोगों को, हम आपके लिए खड़े हैं यहाँ पर। अच्छा समझोगे, अच्छा पेपर करके आओगे। बस आपको ये चीज कहता हूं, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता कमेंट करके मुझे बता दिया करो। जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए, जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए बता दिया करो मुझे कमेंट करके। मैं आप पर उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, उसी क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा, है ना। एक व्यापारी के पास एक वजन तराजू है, तो 1 किलोग्राम के
लिए 1300 ग्राम दिखाता है, वह आगे अपने क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि करता है। शुद्ध लाभ प्रतिशत बताओ। भाई ऐसे बेईमान दुकानदार वाला सवाल है। बहुत सारे दुकानदार हैं अपनी तराजू में गड़बड़ करके रखते हैं ना, उनके ना ईमानदारी खपती नहीं है, ईमानदारी चलती नहीं, उन्हें बेईमाना ही चलता है। था 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को आप 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम को आप कितना लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। ईमानदारी से तो 1000 ग्राम दे रहा है, और तराजू में गड़बड़ करके कितना दिखा रहा है? 1300 ग्राम दिखा रहा है। दे कितना रहा? 1000 ग्राम दे रहा है, और दिखा कितना रहा है? 300 ग्राम ज्यादा, यानी 1300 ग्राम दिखा रहा है। यानी उसने 1300 ग्राम ज्यादा दिखाया, 300 ग्राम ज्यादा दिखाया, 1300 ग्राम तो वो दिखाया, और 1300 ग्राम पे फिर लाभ भी कमाया, अलग से 15% का लाभ भी कमाया। कहने का मतलब यह हुआ 1300 ग्राम तो उसको दिखाया, उस 1300 पे 15% का लाभ। लाभ हमेशा 100 से बढ़ेगा। यदि ये 1300 अपने आप में 100% रहा होगा तो इसका 115% और बना के इसको बेचा गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 13 पंजे कितना हो जाएगा? 65 बचा 6, 13 एकम 13 6 19 बचा 1, 13 एकम 13 1 14। कितने ग्राम? इतने ग्राम। यानी कहने का मतलब यह हुआ जो 1000 ग्राम था, कितना था सीपी? 1000 ग्राम। अपने आप तो 1000 ग्राम की वस्तु कितने ग्राम बना के बेच रहा है? 1495 ग्राम बना के बेच रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है? 495 ग्राम का लाभ कमाया। कहां से? 1000 ग्राम से। 1000 ग्राम को नीचे रखेंगे, गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। जरा देखिए प्रतिशत निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, एक अंक पे ऊपर दशमलव लग जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 49.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 49.5 आ जाएगा। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर होगा, 49.5। सवाल नंबर 5 देखिएगा। कहा एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है, लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि हो जाती है। यदि दोनों निवेशों का अनुपात 2:3 है तो संयुक्त हानि प्रतिशत क्या होगा? मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हमें रेशियो मिल जाता है, अनुपात मिल जाता है, तो उसको हमको 0 लगा के उसको कैलकुलेशन आसान बना लेते हैं। यानी 2:3 को 20:30 भी लिख सकते हैं, 200 300 भी लिख सकते हैं, 2000 3000 भी लिख सकते हैं। चलिए हम इसकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए लिखा कितना? 200 रुपए। मान लिया उसके पास कितना था? 200 रुपए और 300 रुपए था। कितना? 200 और 300। 2:3 को हमने 200 और 300 बना लिया है ना। आप कहेंगे सर हमें तो पता भी नहीं चला, आपने लिख दिया ऐसे। तो ये 2 है और ये 3 है, तो इसमें हम 2 जीरो बढ़ा के क्या कर लेंगे? इस अनुपात को 200 और 300 बना लेंगे। ठीक है, ये 2:3 था। अब सवाल में कहा पहले पर 10% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि। पहले पर 10% का लाभ, 200 है, 10% प्लस 10% परसेंट है, ध्यान रखना। दूसरे पर 20% की हानि, हानि है तो माइनस की लेंगे, माइनस का 20%। तो जरा क्या परिवर्तन हुआ देखिए, इसका 10% आ जाएगा, कितना आ जाएगा? इसका 10% आया 20, तो प्लस का 20 रुपए का लाभ हुआ। ये 300 रुपए था, 20% की हानि हुई, 20 या 60, कितने का? माइनस के 60 रुपए। अब जरा देखिएगा, यहाँ 20 रुपए का लाभ, यहाँ 60 रुपए की हानि, तो टोटल क्या हुआ? टोटल हानि हुई कितने की? 40 रुपए की हानि हुई। कितने की हानि हुई? 40 रुपए की हानि हुई। तो संयुक्त हानि प्रतिशत बताना, माइनस का मतलब 40 की हानि। किस वैल्यू पर? टोटल वैल्यू कितनी? 200 ये और 300 ये, 500 पर। कितने पर? 500 पर। कितने की हानि हुई? 40 की हानि। किस पर? 500 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 8 40 हो जाएगा, यानी 8% की हानि। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी। कितना हो जाएगा? 8% की हानि। आइए चलिए अगला नंबर, सवाल नंबर 6 लेते हैं। सवाल में कहा गया एक दुकानदार के पास 2220 किलोग्राम चावल है। चावलों के एक भाग को 20% लाभ पर तथा शेष को 12% लाभ पर बेचता है।
उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ प्राप्त होता है। 12% लाभ पर बेची गई मात्रा किलोग्राम में क्या रहेगी? एलिगेशन लगा लेंगे, यहां पर क्या लगा लेंगे? एलिगेशन लगा लेते हैं। जहां दो अलग अलग वैल्यू दिया गया हो और दोनों की एक मिक्सर वैल्यू दिया गया हो, वहां पर एलिगेशन लगा लेते हैं। एक वैल्यू पर 20% का लाभ अगर अपने आप में 100% रही होगी, 20% का लाभ हुआ तो 120%, तो ये तो कितना 120% बना के बेचा, 120%। इसको कितने का लाभ हुआ? 12% का लाभ, तो इसको कितना लिखेंगे? 112% लाभ। लाभ 100 से बढ़ेगा। दोनों पर कुल मिलाकर लाभ कितना? 18% ज्यादा में बेचा तो 118% में बेच दिया। ज्यादा वाले में से कम वाले घटा के इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे। 120 में से 118 जाएगा, बचेगा 2। 118 में से 112 जाएगा, बचेगा 6। तो अनुपात निकाल लेंगे, कितना आएगा? 2 से चला जाएगा, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा? 3:1 आ जाएगा। यानी ये जो 20% लाभ पर ये 3 यूनिट है और जो 12% लाभ है वो 1 यूनिट है। तो कुल लाभ, उसके पास कुल कितनी वैल्यू थी? उसके पास कुल 2220 थी, 2220 किलोग्राम। कितने यूनिट का मान है? 3 और 1 4 यूनिट का मान है। इसको 4 से डिवाइड करो, 1 यूनिट का मान निकालें, कितना आ जाएगा 1 यूनिट का मान? 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 555 आ गया। 1 यूनिट का मान जब 555 आया, उसने पूछा है 12% लाभ पर बेची गई, तो 12% लाभ पर कितने यूनिट है? 1 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट का मान कितना आया? 555। 12% यूनिट पर जो बेची गई वो कितना है? 555 किलोग्राम है। अगर वो पूछता 20% लाभ पर, तो 555 की 3 यूनिट में गुना कर देते तो इसका आ जाता। तो ऑप्शन ए हमारा इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके सामने। एसएससी सीजीएल 2022 सवाल का, एक खेप का 3/4 8% के लाभ पर और शेष 4% की हानि पर बेचा गया था। यदि कुल मिलाकर ₹600 का लाभ हुआ तो खेप का मूल्य कितना है? जरा देखिए, कुल मिलाकर लाभ कितना है? 600। उसने कहा उसका 3/4, 3/4 का मतलब 3/4। अब 3/4 को हम अलग कर ले। टोटल वैल्यू हमेशा जो नीचे होती है वो टोटल वैल्यू होती है। खेप कुल कितनी थी? 4। 4 में से 3 भाग अलग बेचा और शेष 1 भाग अलग बेचा। 3/4 में से 4 में से 3 भाग को बेचा 8% के लाभ पर। तो मैंने आपको कहा था इसको क्या कर लेंगे? इसमें 0 बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे? इसमें 0 0 बढ़ा लेंगे। 0 आप बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 300 और ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 300, ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 300 अनुपात 100 बना लिया हमने। इसको 2 0 बढ़ा ली, रेशियो को कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। सवाल में ये कहा गया है इसको 8% लाभ पर, उसको 4% हानि पर। इसको तो 8% लाभ पर तो प्लस का 8%, इसको 4% हानि पर। 4% हानि का मतलब माइनस का 4%। जरा देखिएगा, इसका 8% निकालेंगे, कितना लाभ इसको मिलेगा? जरा देखिए, 2 0 से परसेंट से खत्म, 8 × 24, कितने का लाभ मिल गया? 24 का। यहाँ परसेंट से 2 0, 4 कम 4, -4 की हानि हो जाएगी। यहाँ तो 4 की हानि होगी और यहाँ पर 24 का लाभ हुआ, तो प्लस का 24 का लाभ और 4 की हानि, तो कुल लाभ कितना हुआ हमारे पास? कुल लाभ कितना? 20 यूनिट का लाभ हुआ। कुल कितना बचेगा हमारे पास? 20 यूनिट बचेगा। कुल लाभ 20 यूनिट का हुआ और कुल मिलाकर 600 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 600 रुपए का लाभ हुआ। कहने का मतलब ये जो 600 है ना, ये किसकी यूनिट मान है? 20 यूनिट का मान है। 600 किसका मान होगा? 20 यूनिट का। 20 से डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट का मान निकल के आएगा। तो खेप का मूल्य पूछा है। खेप का मूल्य भाई हमने कितना बना रखा? 300 और 100, 400 बना रखा है, तो खेप का मूल्य 400 है, तो 400 निकाल देंगे। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल कर लो, यहाँ 20 से पूरा पूरा ही चला जाएगा। 20 × 60, 20 से कितनी बार चला जाएगा? 30 बार चला जाएगा। और 3 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 3 0, तो कितना आ जाएगा? खेप का मूल्य 12,000 आ जाएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाई समझ में आ रहा है ना? चलिए सवाल नंबर 8 लेके चलते हैं आपके सामने। एक सवाल है, किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 55% था,
यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बड़ा छुटकू सा सवाल है, सीधा सीधा करना है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत कितना था? 55%। भाई सीपी दिया नहीं, मान लेंगे अपने आप में 100% रहा होगा और एसपी कितना हो जाएगा? 55% लाभ हुआ, लाभ 100 से बढ़ेगा, लाभ 100 से बढ़ेगा तो 100% से 55% ज्यादा में बेचा तो इसका एसपी आ जाएगा 155%। ठीक है, चलिएगा। सवाल में कहा क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि कर दी, जब इसमें प्लस 24% की वृद्धि करेगा, 24% की वृद्धि करेगा तो ये तो 124 हो जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 124%। कह रहा है विक्रय मूल्य जितना पहले था उतना ही रहा, यानी कितना? 155%। लाभ बताना कितना होगा? भाई 124 से 155 में बेचा, खरीदी 124 में, बेची 155 में, लाभ कितना? 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1, और फिर कितना बचेगा आपका? 15 में से 12 जाएगा, बचेगा कितना? 3। 31 का लाभ हुआ। कहां से हुआ लाभ? 124 से हुआ। 124 से 31 रुपए ज्यादा में बेचा तो 124 से जो क्रय मूल्य है उसको आधार बनाएंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 31 से चला गया कितनी बार? 4 बार चला जाएगा। 4 से 100 चला जाएगा कितनी बार? 25 बार। तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति 400 रुपए में क्रय किए हुए माल का आधा भाग 5% के लाभ पर बेच देता है, उसे शेष माल को किस लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए ताकि पूरे माल पर 25% का लाभ हो? पूरे माल पर कितने का लाभ हो? 25% का लाभ हो। जरा देखिए 400 रुपए में क्रय किए हुए माल का आधा भाग 5% पर, कितना आधा भाग? आधा भाग का मतलब कितना है? 400 को आधा आधा करेंगे कितना आ जाएगा? 200 को अलग बेचा और 200 को अलग बेचा। जो 200 है इस पर 5% का लाभ, तो इस पर 5% का लाभ हो जाएगा, तो इस पर प्लस का 5%। और ये 200 है इस पर कह रहा है किस लाभ पर बेचे, टोटल मिला के 25% का लाभ हो। टोटल का मतलब जो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 और 200 कितना हो जाएगा? 400 है। 400 पे लाभ कितना होगा? 25% का, तो प्लस का 25%। तो इसका 5% कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10% का लाभ आ जाएगा। कितने का आ जाएगा? 10 का लाभ आ जाएगा। और इसका 25 का 100 का लाभ आ जाएगा। जरा आप एक बात बताइए, टोटल वैल्यू पर कुल लाभ 100 रुपए और आधी वैल्यू पर कुल लाभ कितना? 10 रुपए। अगर टोटल में से 100 रुपए लाभ में से 10 रुपए लाभ तो इस वाली वैल्यू पर हुआ। अगर टोटल में से इस वाली वैल्यू का मैं घटा दूं 10 रुपए, तो 90 रुपए जो लाभ आया होगा वो 90 रुपए लाभ किसका आया होगा? वो 90 रुपए लाभ इस पर आया होगा। किस पर आया होगा? 200 रुपए पर। 200 रुपए पर इस वाली वैल्यू पर 90 रुपए का लाभ हुआ। प्रतिशत में पूछा है तो इस 90 को प्रतिशत में बदलेंगे। कहां से हुआ? 200 से। इस 200 को नीचे रखेंगे और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 से चला जाएगा कितनी बार? 45 बार। तो कितने का लाभ आ जाएगा? 45% का लाभ आ जाएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है इस वाली क्लास का। 10 टॉप सवाल में से लास्ट क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, लाभ प्रतिशत बताओ। ऑप्शन आपका आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप कमेंट करके नीचे बताएंगे कितना इसका आंसर होगा। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है, स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको जो अप्रोच अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में।